राजनीति की वो तमाम तस्वीरें आपने देख ली हैं, लेकिन देश का सवाल क्या है मैं आपको बताता हूं। देश का सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने बदल दी है दिल्ली के चुनाव की हवा? आम आदमी पार्टी कांग्रेस की जंग में क्या बीजेपी को फायदा होने वाला है? और क्या अपने बिछाए जाल में खुद फंस गए हैं केजरीवाल? यमुना में जहर के आरोपों पर क्या सबूत दे पाएंगे केजरीवाल चुनाव आयोग के? ये तमाम सारे सवाल हैं। इन सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ रहे हैं। निवान शर्मा मेरे साथ स्टूडियो में है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हरनाम सिंह, नेता कांग्रेस, मेरे साथ होंगे। और युवराज पोखरना, स्तंभकार, पत्रकार, मेरे साथ होंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा निवान शर्मा से। निवान साहब, एक बात बताइए, बड़ा आरोप आपने लगाया कि दिल्ली के पानी में जहर है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि साहब 11 साल से तो यही पानी मैं पी रहा हूं, आज तक मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन दिल्ली में नरसंहार की बात अगर की जा रही है, दिल्ली में अगर इतने बड़े बयान की बात की जाती तो यह सिर्फ सफेद झूठ है। सियासी फायदा उठाने के लिए लोगों में डर पैदा किया जा रहा है। देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और अभी मैं पूरी बात आपका पूरा मैंने वो सुना जो आपने वीडियो चलाई, उसके अंदर आपको ये समझना होगा कि ये जो राजनीति है, ये जो गंदी राजनीति है, ये कब से शुरू हुई है। मैं आपके सवाल पर भी आऊंगा, लेकिन 10 सेकंड में ये जनता को बताना चाहता हूं कि ये राजनीति शुरू कब से हुई। ये राजनीति शुरू तब से हुई जब अरविंद केजरीवाल जी ने 15 गारंटी का अनाउंस किया और उन्होंने ये कहा कि मैं हर महीने जो है वो लोगों के 25,000 रुपए बचा रहा हूं और आने वाले जो हमारी सरकार बनेगी उसके बाद महिलाओं को 2100 रुपए देकर और पुजारियों को 18,000 रुपए देकर और उनके परिवार को और ज्यादा समर्थन करके मैं हर परिवार को 25 से 30,000 का मुनाफा फायदा करने जा रहा हूं सरकार की तरफ से। इसके बाद जब एक उल्लास हो गया दिल्ली के अंदर, जन समर्थन मिल गया और बीजेपी का झंडा पकड़ने वाला दिल्ली में कोई नहीं बचा, तो अब ये गंदी राजनीति लेकर आ गए। इन्होंने क्या इतनी बड़ी घोषणा जनता के लिए आपने कर दी, उसके बाद जहर में पानी वाली बात करने की जरूरत तो होनी नहीं थी। आपने कहा कि बीजेपी परेशान हो गई, ग्रंथियों को लिए, पुजारियों के लिए जो उन्होंने घोषणा की, तो आपको लगा कि इतना अच्छा माहौल हो गया, तो फिर ये पानी में जहर की बात क्यों? सर, आपको यह समझना पड़ेगा कि जब जब दिल्ली के अंदर चुनाव आता है तब तक चुनाव से पहले बीजेपी ऐसी साजिश करती है जिससे दिल्ली के लोगों को परेशान किया जाए और आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जाए। मैं उसके सबूत आपके चैनल पे लेके आया हूं। ये देखिए, ये जल बोर्ड की रिपोर्ट है जो ये बताती है, चाहे आप लोकसभा चुनाव की बात कर लीजिए, चाहे आप विधानसभा चुनाव की बात कर लीजिए, चाहे आप एमसीडी चुनाव की बात कर लीजिए, ये रिपोर्ट ये बताती है कि चुनाव से 15 दिन पहले अमोनिया का स्तर जो हरियाणा से पानी आता है उसमें क्यों बढ़ जाता है। हमारा तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, आप कह रहे हैं कि हम वही पानी पीते हैं, तो क्या आपको आपका पानी डायरेक्ट यमुना वजीराबाद पॉइंट से जाता है कि दिल्ली सरकार उसको साफ करके भेजती है? आपको यह बताना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी की सतर्कता की वजह से हमने अमोनिया को पानी के अंदर कभी भी घर घर नहीं पहुंचने दिया। हमने समय रहते उसको रोका और हमने हरियाणा सरकार को बोला या तो आप ये अमोनिया इसमें कम करिए या एक्सेस वाटर भेजिए जिससे लोगों के पास लोग बीमार ना पड़े। आज क्या हो रहा है? आज चुनाव से पहले पिछले 15 तारीख से यह डेटा मैं आपके सामने लाया हूं, जब अमोनिया का स्तर 5 से लेकर 7.20 तक चला गया हरियाणा में। ये कह रहे हैं हम वही पानी पीते हैं। मैं आपके चैनल पे आज चुनौती देता हूं, आप मेरे साथ चलिए वजीराबाद, जहां से हरियाणा से पानी एंटर होता है। ये भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, यही चल रहे हैं, इनके नेता के पास तो समय नहीं है जनता के लिए। आप भाजपा के प्रवक्ता मेरे साथ चलें वहां पे और वहां से पानी पी के दिखाएं, मैं इनको चुनौती देता हूं। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, आप पानी पीकर दिखाएंगे क्या? अरे क्या बेवकूफ बनाते हैं अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को, और उनके प्रवक्ता भी उसी लाइन पे बात करते हैं। दिल्ली की जनता को यह बताना कि पानी में जहर है, तो दिल्ली की अंदर एक ऐसा भयावह बन जाए, मौका बन जाए। और इनकी जो हताशा है, जो केजरीवाल जी की पार्टी लगातार हार रही है, अब तो सभी सट्टों में भी वही पीछे चल रही है, तो इनको लगा कुछ और बोला जाए, हमारी कोई बात का कोई ध्यान नहीं देना। और केजरीवाल जी केवल भारत के भ्रष्टतम चीफ मिनिस्टर ही नहीं, भारत के सबसे बड़े झूठ बोलने वाले लोग हैं। तो फिर झूठ भी उनके सामने फीका पड़ सकता है। अब आप सोचो, जैसे ही ये इन्होंने कहा कि हरियाणा के लोग जहर डाल रहे हैं, तो क्या इन्होंने बोला अमोनिया का परसेंटेज ज्यादा है? वो तो अगले दिन शिकायतें हो गई निवान शर्मा जी, तो बात बदलनी पड़ी। खुद जल बोर्ड ने एक स्टेटमेंट लाके दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, पर निवान शर्मा जी को चैनल पे आके केजरीवाल जी को जस्टिफाई करना पड़ता है। सर ये देखिए, झूठ इनका झूठ की बात रही है।
बीच की बात नहीं, हम आपके बीच में नहीं बोले। आप जब तक मैं पूरा ना आप खत्म झूठ करूं, बोल रहे हैं आप मत सर, बोले। झूठ बोल रहे हैं। मैं बताता रहा हूं, मैं बता रहा सीईओ हूं का लेटर है, आपको। दिल्ली जल बोर्ड के 8 बजे सीईओ का तक, लेटर है जो बता रहा है 8 बजे तक जो अमोनिया है उसमें 6.5 पॉइजन लिखा है। ppm है, जब हरियाणा से दिल्ली के अंदर एंटर हो रही है, आप झूठ बोल रहे हैं। आप जनता को बीमार करने की, आपने सुपारी ली है जनता को बीमार करने की। वो जहर है। किडनी अरे क्या फेलियर कर हो तुम? सकता है इस अमोनिया से, इस अमोनिया से लंग्स डिसीजेस हो सकते हैं। हाँ, आज हो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, तो पहली बार प्रधानमंत्री आया जी कह रहे हैं कि मैं भी ये पानी पीता हूं। दिल्ली सरकार पानी साफ करके घर घर देती है, तब दिल्ली का साफ पानी पहले पहुंचता मेरी बात है। सुन मैं लो, आपको पहले चुनौती बात दी, सुन आप लो। मेरे साथ चलिए वजीराबाद पॉइंट। चुनौती की बात नहीं है, तुम कभी जाओगे नहीं। आप वजीरा मैं कहता बॉन्ड हूं, मेरे साथ चलिए और मैं आप तो पानी कह पी रहा के हूं, दिखाइए, सुनो। वहां से मैं चुनौती देता हूं जो हरियाणा से आ रहा है। मनु जी, ये दिल्ली के अंदर जो नदी की सफाई होती है, जिसमें कम से कम 40-50 फीट गाद भरा हुआ है, उसके अंदर पानी का लेयर खाली ऊपर है, नीचे गाद है, उसको साफ नहीं कराया पिछले 2017 के बाद से इन्होंने। इसके कारण ये दिक्कतें हैं कि पब्लिक को झूठ बोलते हैं और खुद फंस गए हैं। भैया 8 बजे तक जवाब देना है। निवान शर्मा जी, आप भी अब चले ये जाना। तो चुनाव आयोग तय करेगा। 8 बजे चुनाव तक आयोग ने तमाम सारे सबूत मांगे हैं, लेकिन हरनाम सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। हरनाम सिंह जी, क्या हो गया है कांग्रेस को? अभी कल तक तो अरविंद केजरीवाल जब जेल चले गए थे, उसमें राहुल गांधी कह रहे थे कि साहब एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेजा जा रहा है सरकार के द्वारा, बीजेपी सरकार के द्वारा। आज राहुल गांधी कहते हैं कि साहब ये तो भ्रष्ट हैं, ये तो शीश महल वाले हैं, ये क्या कह के राजनीति में आए थे और क्या हो गए? ये क्या है? देखिए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के ऐसे एक मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने दिल्ली की 2 करोड़ जनता को कलंकित किया है। अच्छा, पहले नहीं दिल्ली पता में था? अब तक जितने जब इंडिया गठबंधन बताया था तब नहीं पता चला? अरे सुन तो लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए। हाँ। जितने पूर्व मुख्यमंत्री, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, उन पर आज तक कभी कोई इतने आरोप नहीं लगे। एक बार खुराना साहब पर जरूर आरोप लगा था, लेकिन उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था और कहा था कि जब तक मैं बरी नहीं होऊंगा तब तक मैं वापस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं आऊंगा। और केजरीवाल साहब ने कितनी शुचिता दिखाई, आपको पता होगा कि जब तक जेल में रहे तब तक उन्होंने रिजाइन नहीं किया। और वो भी रिजाइन कब करना पड़ा? जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बाइंडिंग लगा दी कि आप ना ऑफिस जा सकते हैं, ना किसी अधिकारी को बुला सकते हैं, ना फाइल साइन कर सकते हैं, तब मजबूरी में जाकर उसको ये करना पड़ा। दूसरी बात, जब आप यमुना की बात कर रहे हैं तो यमुना में ये कोई पहली बार अमोनिया की बात नहीं है। अमोनिया चलो मान लिया अगर आ जाता है या कहीं से हरियाणा से छोड़ा होगा। पिछले 10-11 साल से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, 8500 करोड़ रुपया यमुना पर सफाई में घोटाला कर दिया गया है। कितने एसटीपी प्लांट लगाए गए यमुना में, ये बताइए? और कितने एसटीपी प्लांट काम कर रहे हैं? झूठ बोल जो देते हैं इंडस्ट्रियल लोग। वेस्ट, कहां से 8500 करोड़ आ गया, यमुना में हमें तो आना पता नहीं। था, कौन से 8500 इंडस्ट्रियल करोड़ वेस्ट जो रुपए? यमुना में आना था, कुछ भी आंकड़ा ले आते, कुछ भी झूठ बोल देते हैं। हरनाम सिंह जी, निवान शर्मा कह रहे हैं कि आप जैसे निवान शर्मा कह रहे हैं कि जैसे नेता आपके कुछ भी बोल रहे हैं, वैसे आप कुछ भी आंकड़े लेकर सामने आ गए। निवान जी बताइए, क्या आंकड़े सच है? सुन तो लीजिए। ये देखिए, मैं आपको ये केंद्र सरकार का डेटा देता हूं। ये डेटा बताता है कि दिल्ली के अंदर पिछले 10 साल में देश के सबसे ज्यादा एसटीपीज बनाए हम लोगों ने। एशिया का सबसे हाई कैपेसिटी जो एसटीपी है वो दिल्ली के अंदर, ओखला के अंदर बना 140 एमजीडी। जितनी इंडस्ट्रियल एरिया में 60 करोड़ रुपए खर्च करे हैं हमने। 60, ये 8500 करोड़ रुपए कहां से ले आते बंद पड़े हैं सारे। कौन सा आंकड़ा इन लोगों के पास? इन लोगों की अरे हरनाम जी सुन तो लीजिए। हरनाम जी आप कह रहे हो कि 8500 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च कर दिया। ये कह रहे 8500 करोड़ रुपए है ही नहीं है बजट में, तो कहां से खर्च कर देंगे एसटीपी के लिए? झूठ बोल रहे हैं भैया। मैं इनको चुनौती देता हूं कि ये कोई डॉक्यूमेंट दिखाएं कि दिल्ली सरकार ने 8500 रुपए खर्च कर दिया, 8500 करोड़ रुपए। कुछ भी बोल देते हैं। ये तो ये लोग हैं जो कहते थे 1 लाख करोड़ रुपए का शराब घोटाला हो गया, आज तक 25 पैसे की रिकवरी नहीं कर पाए ये लोग। ये तो वो लोग हैं। दूसरी बात, इनकी हकीकत ये है सर, मैं आपको दिखाता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जो पेपर दिखाए थे ना शीला दीक्षित के खिलाफ, अरबों रुपए का भ्रष्टाचार, अरबों रुपए का घपला किया गया है, जैसे आम आदमी पार्टी ने वैसे पेपर दिखाए थे। मुझे लगता है कि वैसे ही आंकड़ा हरनाम जी दिखा रहे हैं। नहीं सर, हमने उनको लगा शायद जनता यकीन मान जाए। सर हमने तो एसीबी में एफआईआर कर दी थी। इन्होंने क्या किया आज तक? इन्होंने फर्जी केस में जेल में डाला, देश की सारी एजेंसियों को लगा दिया हमारे पीछे। क्या 25 पैसे ढूंढ पाएंगे? आप हमें दे दो ईडी सीबीआई, हम इनके सारे चिट्टे खोल देंगे।
आप हमें दे दो ईडी सीबीआई। किनके, शुभेंदु जी के या राहुल गांधी के? इन सब के चिट्ठे खोल देंगे हम, जो ये हाथ मिला के बैठे हैं। आपको पता है इनके चिट्ठे क्या है? हम तो ये सबको पता है चिट्ठे सर, जेल में रह के आई सबको है। पता है। एक पूरी तरफ कैबिनेट तो शर्म आप नहीं एक आती। ईमानदार नेता के ऊपर शर्म नहीं 200 आती, केस जेल कर में देते हैं, रहते हैं, उसको तिहाड़ी 6 लोगों। महीने जेल के अंदर रखते हैं, 25 पैसे नहीं ढूंढ पाते, और दूसरी तरफ जो भ्रष्टाचारी है उनको अपनी पार्टी में शामिल करा के उनको उप मुख्यमंत्री बनाते हैं आप। क्या जनता समझती नहीं है ये बात? एक तरफ देश की सबसे शुभेंदु जी कुछ कह रहे हैं, हाँ बताइए अवस्थी जी। अवस्थी जी, अवस्थी जी, जल बोर्ड ने कहा है, जल बोर्ड का दावा है कि सर्दियों के मौसम में अक्टूबर से फरवरी तक यमुना नदी में अमोनिया का स्तर स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। हाँ। ये रहा जल बोर्ड की सीईओ का लेटर, ये रहा जल बोर्ड की सीईओ का लेटर। सीनियर आईएएस ऑफिसर क्या कह रही हैं आप, ये पढ़ लीजिए। आप तो गूगल सर्च पार्टी है, हम तो सरकारी दस्तावेज लेकर बैठे हैं आपके सामने। ये जल बोर्ड के सीईओ ने कहा है कि जो हरियाणा से पानी आ रहा है उसमें 6.5 ppm है, विच इज नॉट सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग। और हमारे देश में एक भी ऐसा एसटीपी नहीं है जो इतने 700% अमोनिया को साफ कर पाए। मैं चुनौती देता हूं, आप बताइए आपके किसी स्टेट में है तो। मैक्सिमम क्लीनेज जो हो सकती है वो 2.5 ppm की हो सकती है कैपेसिटी। आप जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। शुभेंदु जी, निवान शर्मा का यह कहना है कि दिल्ली की जो क्षमता है, जो संयंत्र हैं जो पानी को साफ करते हैं, वो 2 से लेकर 2.5 ppm तक साफ कर सकते हैं। इसके ऊपर का अगर अमोनिया पानी में है तो आपको पानी रोकना पड़ेगा, पानी बंद करना पड़ेगा। दिल्ली की 30% आबादी का पानी रोकना पड़ेगा। अब इसका जिम्मेदार कौन है? आम आदमी पार्टी कहती है बीजेपी जिम्मेदार है, हरियाणा ये कर रहा, हरियाणा चैलेंज कर रहा है। हरियाणा कह रहा है कि पहले बताइए कौन सा जहर मिलाया, पहले बताइए कहां मिलाया, बताइए कौन बीमार है, और अगर वाकई इतना जहरीला और खतरनाक पानी है तो फिर मछलियां क्यों नहीं मरी? सर मैं सबूत दे रहा हूं आपके चैनल पे, आप लीजिए सबूत नहीं, ये लीजिए सबूत। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम ऑर्डर है जो ये कहता है कि इनके ऊपर 60 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाएगा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है जो ये कहती है यू हैव मेड यमुना हेल। ये देखिए, आप कहीं भी सर्च कर लीजिए इस ऑर्डर को। बीजेपी मुखौटा पहनती है, इनको केवल हम बचपन से सुनते थे कि ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये किसी भी हद तक जा सकती हैं चुनाव जीतने के लिए। हम बचपन से सुनते थे, उनका चेहरा है ये लोग, उस कहावत का चेहरा है ये लोग। ये चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक तरफ ये सुप्रीम कोर्ट से फटकार खाते हैं और 60 करोड़ रुपए का जुर्माना खाते हैं। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, ये ऑन प्रूवन रिकॉर्ड है कि अमोनिया नेचुरली डेवलप नहीं हो सकता पानी के अंदर, या तो वो किसी इंडस्ट्री से आएगा या तो वो उसके अंदर मिलाया जाएगा। आप बताइए कि हरियाणा सरकार ने क्या कार्रवाई की अमोनिया बढ़ने पर, आप बता दीजिए। सुन लेते हैं। ये लोग अराजक है, ये लोग अराजक है, मेरी बात नहीं सुनाने दे रहे। जल बोर्ड ने कहा अक्टूबर से लेकर फरवरी तक हर साल बढ़ता है और ये कोई एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। पर ये क्या कह रहा है केजरीवाल? कह रहा है कि जहर मिला दिया गया। भैया निवान शर्मा, इतना जरा इसमें लिखा है निवान शर्मा और उनके लेटर है। क्या मजाक बना रखा है आपने दिल्ली को? और दिल्ली के लोगों ने आपकी झूठ को पकड़ा है और अभी 8 बजे तक आप जवाब नहीं दे पाते तो केजरीवाल जी की क्या भद्द उड़ेगी आपको नहीं मालूम है। और आज फिर कह रहे हो ये तमाम सबूत लेकर बीजेपी के लोग भी चुनाव आयोग पहुंच चुके हैं और आम आदमी पार्टी जिन सबूतों को मीडिया में दिखा रही है उन्हीं सबूतों को मुझे लगता है कि पेश किया जाएगा चुनाव आयोग में। युवराज पोखरना मेरे साथ मौजूद हैं। युवराज, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, आपको लगता है कि दिल्ली के जनता का भला हो पाएगा? वो कभी इस मकड़जाल से निकल पाएगी, राजनीतिक मकड़जाल से, बयानबाजी से? मनोज जी, सबसे पहले मेरा निवेदन है आपसे कि सबसे आखिरी में मैं आया, हर पार्टी का पक्ष मैंने सुना, तो निवेदन है कि कोई पार्टी का प्रवक्ता मेरे वक्तव्य के बीच में ना कूदे। देखिए, दिल्ली की जनता का हित, आपका हित, मेरा हित, ये तो भी हाशिए पे पड़ा हुआ है। और जिनके पास सत्ता है, जिन्होंने मैंडेट लिया, जो पिछले 10 साल से दिल्ली की सत्ता पे काबिज है, जो कि जेल में होते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी पे थे, तब उन्होंने ये मांग की थी कि ये वोट, आपका वोट मुझे जेल से बाहर लाएगा, आप वोट करके मुझे जेल से बाहर निकालो। उसके बाद भी वो जेल में थे क्योंकि उनको वोट नहीं मिला। तो ये दिल्ली की जनता का मैंडेट हमारे आगे है। और मैं कुछ क्षण आपसे लेना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी जो अन्ना से विभव तक आ गई, स्वराज से शराब तक आ गई, आज एएपी बन चुका है पर्याय अपराधी अराजक पार्टी का। इनका हर दूसरा नेता, हर तीसरा नहीं, हर दूसरा नेता जेल में है। और दिल्ली का वोटर होने के नाते मुझे ये चीज चिंताजनक लगती है, अच्छा नहीं लगता मुझे। और हर रोज आरोप प्रत्यारोप होता है। नेता जेल में?
कोई भी कुछ नेता आखिरी जेल में नहीं है। तो बेल लेके बाहर नहीं आ रहे हैं क्या? बेल पे है ना बाहर, सब चल के पे बाहर है ना? क्या जब एजेंसीज पिछली को बार क्या पे कहा कहा गया? नहीं गया केस्ट कोर्ट ने, पैरेट क्या ये नहीं आप सुना आपने? मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते हैं? हमारी मनोज जी, मैंने एजेंसीज पहले को निवेदन केस्ट किया था पैरेट आपसे। कहलवाया भाजपा ने, मनोज ये जी, नहीं मैंने सुना पहले आपने? निवेदन किया था। ये 2000 ये क्या पढ़ लिख के नहीं आते हैं? 2012 में केस पैरेट कहा क्या होगा? ये आज 12 साल कोर्ट बाद में केस ये पैरेट। कहा गया कि ये केस मनोज जी, ट्रायल मैंने में आपसे 2 पहले मिनट कुछ नहीं शर्मा टिकेगा, लिए ये थे। आप सुन नहीं पाए। मैं समझ आप रहा हूं अरविंद भाजपा की- केजरीवाल के मामले में भी कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। 2012 के बाद अरविंद केजरीवाल के मैटर में भी कहा था। युवराज, आप मेरिट्स मुझे पे बोलने रहिए दीजिए सर, कुछ मेरिट्स सेकंड। पे रहिए। मेरिट्स तो बताइए मेरिट आप पे जनता बोलने को, आप देंगे झूठ क्या? क्यों बता रहे हैं? मेरिट की बात आप लोग ना करें तो ज्यादा अच्छा है। मेरिट की बात आज आप तक लोग कोई ना 25 करें पैसे ज्यादा की अच्छा रिकवरी है। कर पाई एजेंसीज? थूक के भागना आप लोगों की राजनीति है, शूट एंड स्कूट आपकी राजनीति है। हम दिल्ली में क्यों फ्री आप बिजली मेरिट देते हैं, पे- भाजपा 20 राज्यों में दे पाई। मनोज जी मेरे को 30 सेकंड दीजिए, इनकी मेरिट खोलता हूं मैं भी। ठीक है, बताइए, ये जो बात बोलिए। कर रहे हैं, बोलिए। बीजेपी कांग्रेस को साइड में रखते हैं, इनका मिस गवर्नेंस मैं आपके सामने लाता हूं। बताइए। ये लोग लोगों से फॉर्म भरा रहे थे कि आपको पैसा देंगे, पैसा देंगे। तो आतिशी का विभाग पेपर में बड़ा ऐड डालता है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। दूसरा, ये जो एसीबी है, एसीबी ने डीटीसी का स्कैम निकाला जो बाहर आएगा। तीसरा, शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं भाई साहब, सीवीसी का डेटा है कि ये शौचालय के कमरों को क्लासरूम बता के आप लोग अपने काम चला रहे हैं। स्वास्थ्य की बात करते हैं, अरे भाई साहब 522 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, जबकि आपने कहा था 1000 मोहल्ला क्लिनिक लाएंगे। ये भाजपा का डेटा नहीं है, ये आरटीआई का डेटा है। सर, या तो ये सही आप बोल लोग रहे हैं, जवाब दे दीजिए, या तो ये सही बोल रहे हैं, जवाब दे दीजिए। या तो नीति आयोग सही बोल रहे हैं, जिसके चेयरमैन कौन है आप सब जानते हैं, या तो ये विश्लेषक साहब सही बोल रहे हैं, या तो नीति आयोग सही बोल रहे हैं। नीति आयोग ये कहता है कि देश की सबसे सफल सरकार जो है वो आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार है, ये नीति आयोग कहता है। देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली में, देश में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम दिल्ली में, देश में सबसे कम बेरोजगारी दिल्ली में, देश के अंदर महिलाओं को बस सर्विस मिलती है ओनली दिल्ली में, देश के अंदर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिलती है सिर्फ दिल्ली में, देश के अंदर फ्री बिजली 24 घंटे बिजली आती है केवल दिल्ली में, देश के अंदर वर्ल्ड क्लास टॉप 20 में से टॉप 7 स्कूल दिल्ली सरकार के केवल दिल्ली में, देश के अंदर हर वो सुविधा फ्री देने के बाद देश की इकलौती ऐसी सरकार जो मुनाफे में है। इसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष कर रहे हैं आपके नेता। ये जो डेटा गिना रहे हैं निवान शर्मा, उसके बावजूद भी राहुल गांधी कटाक्ष कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल 10 पर। सेकंड देंगे मुझे केवल। हरनाम जी, देखिए, देश में सबसे भ्रष्ट सरकार अगर कोई तो आम आदमी पार्टी की। दिल्ली में सबसे ज्यादा टूटे रोड है देश में कहीं तो आम आदमी पार्टी की सरकार के। दिल्ली में बीमार हॉस्पिटल है आम आदमी पार्टी के। कोरोना ने सबने देख लिया कि बेड नहीं थे, रेमडेसिविर दवाइयां नहीं थी। लोकसभा चुनाव में इन्हीं के नेता राहुल गांधी जी ने अरविंद केजरीवाल जी के लिए वोट किया था। गंदे स्कूल जो है वो आम आदमी पार्टी के हैं। अच्छा, एक देश चीज में सबसे मैली हरनाम जी, नदी आम आदमी हरनाम जी, पार्टी की हरनाम सरकार जी, में है। देश में हरनाम जी, AQI एक सवाल है। प्रदूषण सबसे एक प्रदूषित सवाल है। देश विदेश का। एक सवाल है, एक सवाल है। अभी निवान शर्मा पूछ रहे हैं कि इतने सारी फहरिस्त में इतने सारे आरोप आपने बता दिए और लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के लिए वोट करने गए थे। तो गए थे ना, क्या हुआ? अरे भैया, ये तो जेडीयू भी एक बार उसके साथ थी, अपना भाजपा के साथ थी। देश का मतलब आपसे गलती हो गई ना, आपसे गलती हो गई, स्वीकार कर लो कि हमसे गलती हो गई। देखिए, हमारे लीडरान ने माना कि आम आदमी पार्टी के साथ हमें गठबंधन करना। दिल्ली में हमें घातक हुआ, हमने पंजाब में नहीं किया, वहां हमारे 13 में से 7 सीट आई। दिल्ली में क्या हमें 60 में से 1 सीट नहीं आई, क्योंकि इनके भ्रष्टाचार का जो लेवल था वो हमें भी चिपक गया। इनकी एंटी इनकम्बेंसी हमें भी चिपक गई। चोर मौसेरे भाई हैं भैया। अलग लड़े होते हैं सुनो, तो हम सुनो, 60 में से 4-5 सीटें हम जीतते। ये चोर मौसेरे भाई हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी कांग्रेस को बी पार्टी बोल रही है बीजेपी की, और बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये दोनों के दोनों चोर मौसेरे भाई हैं। अच्छा, सुनिए, आजकल चुटेरे हो गए। पार्टी है तो ये जो गुजरात में लड़ रहे थे, ये गोवा में लड़ रहे थे, ये हरियाणा में लड़ रहे थे, ये कौन सी ए पार्टी थी? ये यहाँ क्या कर रहे थे? सर, चुनावों के अंदर समीकरण बदलते देखा था, लेकिन चुनावों में विचारधारा भी बदल जाती है। ये हम पहली बार कांग्रेस से देख रहे हैं। कैसे आज इनको भाजपा की विचारधारा अच्छी लग रही है, कैसे ये भाजपा की बी टीम करके काम कर रहे हैं, कैसे ये भाजपा ये बात तो सही है। इनके नेताओं में हिम्मत नहीं है कि बीजेपी के लिए कुछ बोल के दिखाएं। आम आदमी पार्टी इनको खराब लग रही है आज। हम तो ये कह रहे हैं दिल्ली का चुनाव बिल्कुल क्लियर है। 2 मॉडल है दिल्ली के अंदर। एक मॉडल ये है कि जो जनता का पैसा जनता पे खर्च करता है, दूसरा मॉडल है जो जनता का पैसा अपने पूंजीपति दोस्तों को देता है। ये बताएं आज कौन से मॉडल के साथ हैं, बता दें। अरे, आम आदमी पार्टी की विचारधारा क्या है? कांग्रेस की मैंने तो बताया आपको 2 मॉडल।
आप बताओ कौन से मॉडल के साथ हो? एक तरफ जनता का पैसा हम जनता पे खर्च कर रहे हैं, हर महीने जनता को 25,000 रुपए का मुनाफा पहुंचा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी है जो 20 राज्यों में 50 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में डुबा दिया इन्होंने राज्यों को। जनता का पैसा निकाल के अपने पूंजीपति दोस्तों में बांट लिया। 2-2 हजार करोड़ रुपए दे रहे हैं सर। ये बिजली के उसके लिए टेंडर के लिए 2,000 करोड़ रुपए की रिश्वत, बताइए आप। और ये बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। दिल्ली की जनता भगा चुकी है इनको गलियों गलियों से, भाजपा वालों को। चर्चा हो रही है क्या? आज कांग्रेस बीजेपी को जिंदा करने की कोशिश कर रही है। युवराज कुछ बोले। हाँ युवराज बताइए। मनोज भाई, एक मैं सीमित पॉइंट रखना चाहूंगा। हाँ बताएं। दिल्ली प्रदेश के मंत्रालय के एनवायरमेंट विभाग के अंदर दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है। ये उन्होंने विधानसभा के पटल में रिपोर्ट रखी है कि 2016 से 2021 अर्थात 5 वर्षों में 6,900 करोड़ रुपया एनवायरमेंट ने खर्चा किया है यमुना की सफाई पे। दूसरा, यही डीपीसीसी दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने कहा है चुनौती देता हूं, ये टेबल ये आपके सामने ये रिपोर्ट रखें। एसटीपी काम मैं नहीं कर रहा है। चुनौती दे रहा हूं इनको, ये रिपोर्ट आपके सामने रखें। चुनौती पार्लियामेंट में टेबल डाकड़ा है कि दिल्ली सरकार के राज के दौरान, आम आदमी पार्टी की सरकार के राज के दौरान लोएस्ट एक्सपेंडिचर ऑन पोल्यूशन एंड हाईएस्ट आउटपुट। ये पार्लियामेंट में टेबल डाकड़ा है। ये जनता को गुमराह कर रहे हैं बैठ के, भाजपा को ये जान देने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली ने जितना खर्चा पोल्यूशन को रोकने के लिए किया है वो वन ऑफ द लोएस्ट इन द कंट्री है और आउटपुट हाईएस्ट है। पीएम 2.5 दिल्ली सरकार के दौरान देश में लोएस्ट। युवराज निवान शर्मा कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में टेबल है कि हमने सबसे कम पैसा खर्च किया है और हमारा आउटपुट ज्यादा आया है। आप जिस आंकड़े की बात कर रहे हैं एक बार फिर से बता दें वो आंकड़ा किसका है और उस आंकड़े में क्या कहा गया है। निवान शर्मा सुनिए, बताइए। मनोज जी, 2016 से 2021 के बीच इन 5 वर्षों में 6,900 करोड़ रुपया यमुना की सफाई पे खर्चा हुआ है। ये भाजपा, ये मैं नहीं कह रहा, ये फिर कूद पड़े, ये मैं नहीं कह रहा। ये डीपीसीसी ने रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा के पटल पे सबमिट की है। दिल्ली पोल्यूशन किसी की रिपोर्ट है, ये मेरा आज मान लिया इन्होंने, किसी ने रखी। कौन सी रिपोर्ट है बताइए, कौन सी एजेंसी की रिपोर्ट है? मैं चुनौती देता हूं, बताइए। ये मुद्दा है आज दिल्ली का। ये इसीलिए ये सभी पार्टियां आम आदमी पार्टी से डरती है दिल्ली में, क्योंकि केवल इकलौती ऐसी पार्टी है जो जनता की जेब में 25,000 रुपए डाल रही है। इन लोगों ने आज तक सिर्फ और सिर्फ जनता की जेबें खाली की हैं। चुनाव 25,000 रुपए देने का है क्या? चुनाव 25,000 रुपए देने का है? क्यों नहीं सर? आज तक क्या केवल इन पार्टियों को लूटने का वो है? इनके पास लूटने का अधिकार है। हम दे रहे हैं जनता को, हम गर्व से बताएंगे। शुभेंदु शेखर साहब, 25,000 रुपए देने की बात हो रही है और देने की बात आपने भी की है, देने की बात कांग्रेस भी कर रही है। कुल मिलाकर कितना आप फ्रीबीज की योजनाएं और फ्री की रेवड़ियां लोगों को देंगे, ये चुनाव उसी पर है। देखिए, दोनों में फर्क है। हम जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, फर्क क्यों? आप देंगे तो वो सामाजिक सरोकार हो जाएगा और आम आदमी पार्टी देगी तो वो फ्री की रेवड़ी हो जाएगी। फर्क क्यों है? जवाब दे रहा हूँ, सुन तो लो पहले। हाँ, जवाब ये है कि हमारा संकल्प है, हमने जहां भी कहा वहां दिया। हमने महाराष्ट्र में दिया, हम छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं, उड़ीसा में चालू कर दिया है, आपको मालूम हो जाने उड़ीसा में दे दिया सुभद्रा योजना में, मध्य प्रदेश में दे दिया। अरे आपको मालूम है पढ़ के नहीं आते। देखो मनोज जी, ये इस तरीके की डिबेट करने के लिए, मनोज जी इस तरीके की डिबेट होगी, मैं नहीं आऊंगा, मैं यहाँ पर कुत्ता बिल्ली की लड़ाई करने नहीं आ सकता। यदि ये सुनना नहीं चाहते हैं, मनोज जी, मैं का बजट रख के दिखाया। आप लोगों ने 50 लाख करोड़ एक बार अवस्थी जी की सुनते हैं। अवस्थी जी, देखिए इस तरीके की कुत्ता बिल्ली लड़ाई में मैं नहीं बात करता। यदि सुनना नहीं है इनको, इन्होंने कहा पंजाब में कि हम 1,000 रुपए देंगे, बाद में 1,100 का। आज तक 1 रुपया दिया हो, चुप रहो। अगले बजट में आने वाला है सर, हम ही देके दिखाएंगे। अरे अगला बजट देखना, कर्जे को कम करने का काम भी हमने किया। पंजाब में फ्री बिजली देने का काम भी हमने किया। पंजाब में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाने का काम भी हमने किया। मनोज जी, ये डिबेट का तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। आप बताइए, मैं क्विट करता हूं। योजना का क्या हुआ? आप बताओ। आपने गुजरात में कहा था कि हम 100% युवाओं को नौकरी देंगे, क्या हुआ? जब मैं बोल रहा हूँ, मैं जब 2022 तक आए, आपने सबके दुगना करने की बात की थी, क्या हुआ? हर सर पे छत देने की बात की थी, क्या हुआ? पगला गए हो, हैरान हो गए हो।
आप सुनो तो आम पहले। आदमी पार्टी आपने ने तो जो कहा वो करके दिखाया, आपने ही भाजपा कहा। ने अरे जो भैया, कहा सारा पैसा उठा के अपने पूंजीपति दोस्तों को दे निवान दिया। शर्मा, क्लियर मॉडल है चिल्लाने देश से के कुछ अंदर नहीं आज। होगा, ठीक नहीं है। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आपने कहा जनवरी में कि हम सितंबर के पहले दिल्ली की हर महिला को 1,000 रुपए देंगे, दिया क्या? निवान शर्मा जवाब दे दिया, बताओ। दिया क्या? हम तो ये कह रहे हैं कि वो बजट में नोटिफाई हो चुका है। जनता किस दिया पे क्या? विश्वास करती है? आप कह रहे हो आज की हम सितंबर 2500 में रुपए दिया देंगे। था। माननीय निवान प्रधानमंत्री जी शर्मा, ये कह रहे हैं निवान दिल्ली के अंदर, ये शर्मा, देखिए आपने पहले निवान सुनाया, शर्मा, माननीय प्रधानमंत्री निवान जी ने कहा शर्मा, क्या दिल्ली में आपने फर्जी कहा वादे था कर रहे हैं, और सितंबर बाद में से कहा पहले जितनी देंगे। भी ये कहा था कल्याणकारी कि नहीं कहा योजनाएं था? चल रही हैं हम चलने देंगे। अरे सुनो आप निवान डिसाइड शर्मा, कर लो ना कि सुन हमारे तो वादे लो। फर्जी हैं या हमारी सितंबर से योजनाएं पहले- कल्याणकारी हैं। मनोज आपने जी, क्या ये देखो आज से पहले कमलावती को भाजपा मत को लाया इतना करो। मनोज जी, कंफ्यूज ये देखा सार्थक कभी? चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। देखिए देखिए, अवस्थी जी, आपको इस तरीके की डिबेट कराना है, अवस्थी तो आप जी, कराइए। अवस्थी इन्होंने जी, कहा था सितंबर के पहले देंगे। आम आदमी पार्टी ने जो फ्री की घोषणाएं हैं उनकी संख्या इतनी ज्यादा कर दी है कि दूसरी किसी राजनीतिक पार्टी के लिए उन्होंने गुंजाइश नहीं छोड़ी है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए साहब, अगर बीजेपी आ गई तो ये सारी योजनाएं बीजेपी बंद कर देगी। ये भी मजबूरन बौखलाहट है। आपको ये बोलना पड़ा कि हम कोई भी योजना आम आदमी की पार्टी नहीं करेंगे। आप इस ट्रैप में आ गए। कबूल। देखिए, हमने कहा मनरेगा में भी हमने चलाया ना। हाँ, हमने बताया क्या कमियां थी, और इनके खाली इन योजनाओं में जो घोटाला करके अपनी जेब में भर के रखा है केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने, उसको ठीक करेंगे। मैं आज फिर कह रहा हूं कि सितंबर से पहले पैसा देना था। निवान शर्मा, कौन सा सितंबर था? झूठ क्यों बोलते हो? केजरीवाल ने खुद कहा था दिवाली से पहले रोड ठीक कर देंगे। कौन सी दिवाली थी? यहां लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। यदि आपने कहा था सर, कि दिल्ली सितंबर में से फ्री पहले बिजली आती है, 24 घंटे बिजली आती है। भैया, भाजपा के 20 राज्यों में कहीं आती है। बिजली की बात कर ही नहीं रहे, 1,000 रुपए अच्छा, बिजली की बात नहीं करेंगे आप? मानते हैं बिजली फ्री आती है, 24 घंटे आती है। आपने 1,000, आपका वादा था, केजरीवाल का वादा दिल्ली था, में बिजली 1,000 फ्री आती है, 24 घंटे आती है। आप मानते हो कि नहीं मानते? पीने का पानी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं दिया आपने? क्यों नहीं दिल्ली दिया? के क्यों अंदर नहीं दिया बताना। ना तुम ऑक्सीजन दे रहे हो, ना सांस ले पा रहे, ना पानी पी पा दिल्ली रहे। के अंदर बिजली कहाँ महिलाओं डालेंगे को हम बस लोग? सर्विस फ्री मिलती है कि नहीं? आप मानते हो कि नहीं मत मानते? करो। बारिश के सीजन में बच्चे डूब के मर जाते हैं सड़कों पे। गर्मी में पीने को पानी नहीं मिलता है, फ्री बिजली कहाँ डालेंगे? दिल्ली में सितंबर से 24 पहले घंटे किया। बिजली आती है, महिलाओं को बस सर्विस फ्री मिलती है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा हरनाम मिलती सिंह जी है। उंगली कर रहे आप हैं। मानते हो कि नहीं मानते? हरनाम सिंह जी उंगली कर रहे हैं। हरनाम सिंह जी बोलिए। देखिए, एक तो सबसे पहले निवान शर्मा जी का आप बिल्कुल ऑडियो डाउन कर दीजिए। किसी को भी बोलने नहीं दे रहे हैं। इस तरीके से आप डिबेट कहां से चले आते हैं, हैरानी हो गई। क्वेश्चन मार्क लग रहा है। देखिए, दोनों आप एक इसकी हैं, ऑडियो डाउन करिए, दोनों एक साथ बोल इसकी रहे ऑडियो हैं। डाउन करिए। बिल्कुल है। चलिए, आप निवान शर्मा कुछ नहीं बोलेंगे, अब आप बोलिए। जी, देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से एक बौखलाहट और घबराहट है, अपनी अपनी बात रखने सुन लेना। अरे भैया, आपने 10 साल आपकी सरकार चली है, तो आपको जवाब देने का मादा होना चाहिए। पहले सुनिए कि आपने क्या क्या खामियां की हैं, क्या क्या गुस्ताखियां की है, क्या क्या गलतियां की हैं। दिल्ली की जनता ने 10 साल में आपके साथ, आपके राज्य में क्या झेला है? दिल्ली देश की सबसे प्रदूषित राजधानी है कि नहीं है देश की? बताइए। सबसे ज्यादा एक्यूआई यहाँ पर है कि नहीं है? देश में दिल्ली में सबसे ज्यादा गंदी नदी है कि नहीं है, मैली यमुना? दिल्ली में सबसे ज्यादा टूटी सड़कें हैं कि नहीं है? थोड़ी सी बारिश हो जाती है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, लोग पानी में डूब के मरते हैं। राजेंद्र नगर में और पटेल नगर में हमारे छात्र बेचारे डूब के मर गए। ऐसा कहीं देश में सुना है आपने क्या? आप बताइए, देश में किसी भी राज्य में आपने कहीं सुना है कि जवाब ले लूं? अस्पताल के बेड ही नहीं है, महामारी आ जाए? जवाब ले लूं हरनाम सिंह जी? बताइए। 5 साल बताइए। काम नहीं किया, 5 मिनट में क्या देखिए, जवाब देंगे आप? देखिए, मैं इन्होंने बहुत अच्छा किया जो कांग्रेस वाले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात लाए। मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेटा दे देता हूं सरकार का। हमने 10,000 किलोमीटर की नई फर्स्ट टाइमर सड़कें बनाई हैं, जहां पे ये बीजेपी और कांग्रेस वाले नाक बंद करके घुसते थे झुग्गी झोपड़ियों में। इन्होंने 28 सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने 28 झुग्गियां तोड़ने के लिए फाइट लड़ी। अरविंद केजरीवाल ने 28 झुग्गियां बचाई भी और वहां पे सीवर लाइन भी डाली। ये लोग क्या कहते थे, ये कच्ची कॉलोनी वाले लोग हैं, यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो सकती, यहाँ पे कोई सरकार डेवलपमेंट नहीं करेगी। अरविंद केजरीवाल ने 5,000 किलोमीटर की पाइपलाइन डाल के दिखाया। इनको ये दुख लगता है। अरविंद केजरीवाल ने 4,500 किलोमीटर की सीवर लाइन डाली। इनको ये दुख लगता है। इनसे बर्दाश्त नहीं होता। शुभेंदु जी कैसे झूठे बताएं? शुभेंदु जी कैसे झूठे बताएं? कैसे झूठे बताएं? देखिए, यदि रोड बनी होती तो रिंग रोड में भी इतने गड्ढे कि गड्ढे में रोड है कि रोड में गड्ढे, ये सब पैसा खा गए। जो 5 लाख रुपए में एक कमरा बनता है स्कूल का, उसको 29 लाख रुपए पेमेंट करते हैं। तो सब पैसा खाके हैं। और यदि इतना ही था, इतना ही था तो सीएजी की रिपोर्ट क्यों नहीं ओपन करी? क्यों भागते रहे? इतने ईमानदार हैं। अब भैया, वो लोकपाल कहां गया जिसको लाना था? 11 साल तक नहीं ला पाए।
अन्ना हजारे को गाली देते रहे और आज अन्ना हजारे आपको गाली दे रहा है। जवाब नहीं दे पाओगे। सितंबर से पहले पैसा देना था, नहीं जवाब दिया। दीजिए। आपने कहा था दिवाली से जवाब पहले दे रोड दे। ठीक कर देंगे, नहीं दिया। इसलिए आपकी कोई नहीं सुनेगा। सफेद झूठ भी जवाब दे दो। अब समाज जवाब में दे। है कि बीजेपी आज मैं आपके बहुत अच्छा है कि सर आप मौका दे रहे हैं आज डेवलपमेंट पे बात करने की। हम तो हमेशा से यही चाहते हैं, ये बीजेपी वाले इधर उधर ले जाते हैं। अब जब ये डेवलपमेंट पर आ गए तो मैं जब डेवलपमेंट के तथ्य देता हूं। देखिए देश में सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स कहीं चालू हुए हैं तो दिल्ली में हुए हैं। क्यों हुए हैं उसकी वजह क्या है? क्योंकि दिल्ली के अंदर दुनिया का सबसे तेज बिजली का कनेक्शन मिलता है किसी भी स्टार्टअप को, दुनिया का सबसे तेज। मैं चैलेंज करता हूं, आप बिजली देख कनेक्शन? लीजिए ये 60 क्या होता दिन के है? अंदर दिल्ली के बिजली के अंदर एक अंदर स्टार्टअप लगा सकते हैं आप, बिजली केवल और कनेक्शन केवल क्या होता है? सिंगल विंडो क्लियरेंस। ये भैया, अरविंद सुन लो। केजरीवाल का विजन है। आप इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, हम 6 लाख से ज्यादा युवाओं को दिल्ली के अंदर इंडस्ट्रीज के अंदर सब रोजगार इंडस्ट्री दिला छोड़ चुके के हैं। ये चले देखिए गए। रिपोर्ट पूरी दिल्ली सरकार की। अरे अरे आप मेरे पे मत ये बनो। सारी रिपोर्ट अपने टैबलेट में रख के लाए। ये सारी रिपोर्ट अपने दिल्ली के टैबलेट में रख के ऑस्ट्रेलिया आए। और टैबलेट को भैया, बार बार दिखा देते हैं। आप कोई भी सवाल भैया, उठाते हो रिपोर्ट झूठ उठा के बोलने के दिखाते हैं। लिए, आप जो भी झूठ सवाल बोलने उठाते के हो लिए, रिपोर्ट उठा के दिखा निवास देते शर्मा हैं। को झूठ बोलने के लिए देखिए, कुछ तो दिखाना ही पड़ेगा। देखिए आप देख निवास ये अब शर्मा- देखिए ये पूरा टैबलेट लेके आए, हर चीज में रिपोर्ट दिखा दे रहे हैं। ये हर चीज में रिपोर्ट दिखा दे रहे हैं। आप जो भी सवाल उठा रहे हो ये हर चीज में रिपोर्ट दिखा दे रहे हैं। ये जाना आम आदमी है। पार्टी है। वहाँ केजरीवाल ये नहीं मिलेगा राजनीति आपको। नहीं करने देगी आपको। आम आदमी पार्टी पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है। ज्यादा ही पूरे पढ़ेंगे देश में यार केजरीवाल। आके ये एक बड़ी खबर आ गई है। केजरीवाल एक बड़ी ने खबर आ गई है। क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। वो कहते हैं कि राजनीतिक लाभ के लिए केजरीवाल ने आरोप लगा दिए हैं। मैंने मां यमुना के पानी का आचमन किया है, सैनी कह रही बात। अरविंद केजरीवाल ने 10 साल झूठ बोलकर बिता दिए हैं और अब भी वो ऐसा कह रहे हैं। सुनिए, यमुना का आचमन करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। अब ये तो बड़ा उदाहरण है निवान जी। निवान जी सुनिए। अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए जो केजरीवाल ने दिया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आज पवित्र यमुना माता के चरणों में यहाँ पर आया हूँ। आप देख भी रहे हैं, मैंने यहाँ पर पानी का, मां यमुना के उस पानी का आचमन भी किया है। उन्होंने एक दुर्भाग्यपूर्ण जो बयान दिया और उन्होंने कहा कि हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इसमें जहर मिला करके भेजा है। एक मास जेनोसाइड की बात केजरीवाल ने की है। कल ही WHO जो वाटर रिसोर्स अथॉरिटी है, अरे मैं फोन पे पकड़ रहा हूँ भाई। उसने कल यहाँ के सैंपल लिए हैं। जो पानी के सैंपल थे उसमें कहीं कोई जहर की मात्रा नहीं है। मैंने खुद पानी का आचमन किया है। केजरीवाल साहब की पूरी जिंदगी झूठ बोल करके 10 साल उन्होंने निकाले हैं। निवान शर्मा मेरे साथ मौजूद है। निवान जी देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री पहुंच गए यमुना में, वहां जाकर उन्होंने आचमन भी कर लिया, पानी भी पिया और मीडिया को बता रहे हैं कि सब झूठे आरोप है। सर देखिए, उन्होंने ऐसे हाथ में लेकर मुंह पर तो लगाया है, बस हमें ये डर है कि कहीं अगर पी लिया हो तो बीमार ना हो जाए। हम तो उनको शुभकामनाएं देते हैं कि देखिए काला पानी नजर आ रहा था हमें। ये देखिए, हमारे पास पूरी वीडियो है हमारी टीम की। ये देखिए पूरा काला पानी है इंडस्ट्रीज का जो हरियाणा से आ रहा है। ये बीजेपी को तो आदत है वीडियो लेकर भी बैठे हैं। शुभेंदु जी वीडियो लेकर भी बैठे हैं। ये बिल्कुल बेवकूफ बनाने के लिए है, झूठ बोलने के लिए कुछ तो प्रमाण चाहिए। अभी भी इनके सीईओ ने क्या कहा कि पानी नॉर्मल है, ऐसे ही अक्टूबर से फरवरी के बीच में आता है, फिर भी ये झूठ बोलते जा रहे हैं। ये सीईओ की बात नहीं सुन रहे। वो केजरीवाल के अंडर में था, सीधा चीफ मिनिस्टर के अंडर में आता है, उसके बाद भी निवान शर्मा को समझ में नहीं आता। लेकिन झूठ शुभेंदु बोलना, चिल्लाना। शुभेंदु जी एक चीज तो ये मानते उनकी हैं कि आदत है। आम आदमी पार्टी की जो स्ट्रेटजी है उसमें दबाव बरला दिया बीजेपी को। हरियाणा के मुख्यमंत्री को यमुना में जाकर आचमन करना पड़ा। भैया ये ऐसा नौटंकीबाज है केजरीवाल कि आपको हमको सबको यमुना में जाके आचमन करना पड़ेगा।
तो इसके साथ कोई डर नहीं। नौटंकी में मतलब दबाव नंबर है, एक, नौटंकी है जो भी है, लेकिन दबाव है। यमुना के किनारे पर जाकर खड़ा कर दिया, ले जाकर खड़ा कर दिया। 10 साल 11 साल जो ऐसा नीली पैंट नीली शर्ट, ढीली पैंट ढीली शर्ट और मफलर लगा के आता हो, वैगनार में आता हो, तो इससे बड़ा नौटंकीबाज कौन हो सकता है जो वही हरनाम जी, आप भी 52 प्रतिक्रिया दे करोड़ रुपए दीजिए। खर्च करता है। देखिए, ये तो नौटंकीबाज है, लेकिन इसमें मीडिया भी बहुत कसूरवार है। अच्छा। ये व्यक्ति इतने अनर्गल और झूठे आरोप लगाता है। पहले शीला दीक्षित पे लगाता था, मनमोहन सिंह पे लगाता था, हाँ। कांग्रेस की सरकार पर लगाता था, केंद्र सरकार पर अब लगाता है, एलजी पर लगाता है, चीफ सेक्रेटरी पर लगाता है, अफसरान पे लगाता है। और आप इस सरफिरे व्यक्ति को इतना भाव देते हैं, पूरे दिन मीडिया इसको दिखाती है। इस व्यक्ति का दिमागी क्या संतुलन करें खराब हरनाम हो जी, गया क्या केजरीवाल करें का। हरनाम जी। ये अरविंद का केजरीवाल के दिमागी राहुल संतुलन- गांधी वोट करते हैं, वो भी हमको दिखाना पड़ता है। देखिए, और अरविंद केजरीवाल को राहुल गांधी अब चुनाव में गालियां दे रहे, वो भी हमको दिखाना पड़ रहा है। एडवर्टाइजिंग हम तो आपकी अभिव्यक्ति को दिखाएंगे ना। मीडिया चैनल जो है आकर इसकी अनर्गल झूठी बातें दिखाता है, नहीं तो इस व्यक्ति को सीरियस कौन लेता है? ये हर व्यक्ति किसी के बारे में भी कुछ भी बोल देता है, फिर हाँ जी। हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के देखिए माफी सर, मांगता है। अरविंद केजरीवाल जी की क्या गलती है? अरविंद केजरीवाल जी की क्या गलती ये है कि अरविंद केजरीवाल जी ने झूठे हैं। बता दिया कि पानी के अंदर अमोनिया ज्यादा है, मुझे अपने दिल्ली के लोगों को बचाना है, ये गलती है उनकी? क्या अरविंद केजरीवाल ये करते हैं हरियाणा के सीएम की तरह, वहां जाके वो भी कह देते यमुना साफ हो गई, ये क्यों नाटक कर लेते कि यमुना साफ हो गई? अरविंद केजरीवाल जी ने माना कि मैं 80% काम कर पाया हूं, अभी भी 20% बचा है, हम सच्चाई से आगे चलते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा 80% हरियाणा में लिया है। जहरीला पानी आ रहा है, मुझे अपनी जनता को बचाना है। मैं तो ये कह रहा हूं, आप हमें झूठ बोल लो, हमें कह लो हम झूठ बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोलोगे क्या आप? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यू हैव मेड यमुना हेल, ये बीजेपी की सरकार को कहा गया सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है। दिल्ली के चुनाव में भी 5 तारीख तक चलेगा, 4 तारीख तक चलेगा। और हवा जहरीली हुई है, बड़ी समय बाद राहत मिली है, लेकिन अब पानी भी जहरीला हो चुका है। सियासी माहौल तो पहले से ही जहरीला था, अब उसकी तासीर और बढ़ गई है। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली की जनता क्या तय करेगी, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैं करूंगा उन सभी मेहमानों का जो मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े रहे। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। वो खबर पाकिस्तान से जुड़ी